पति को सांप ने डसा, उसके बाद सपेरा बुलवाया गया। सपेरे ने उस सांप को पकड़ा है। ये है वो सांप, बहुत खतरनाक जहरीला सांप होता है ये। सपेरा आया है, सपेरे ने सांप को दबोचा है क्योंकि पति के ठीक नजदीक में उस सांप को दबा दिया गया था। अब आइए मैं आपको बताऊं पूरी कहानी है क्या, कैसे आखिर सांप घर में पहुंचा, पत्नी कहां से सांप लेकर आई और उसके बाद पति के कमरे तक सांप पहुंचा। यह है पत्नी जिसने सांप का इंतजाम किया। पति सो रहा था। अमित को मारने के लिए पत्नी रविता ने सांप वाली साजिश रची। अपने बॉयफ्रेंड की मदद से उसने पति को 10 बार सांप से डसवाया। 3 दिन पहले वो सहारनपुर के शाकुंभरी देवी के दर्शन करने गई थी। मंदिर में पति के साथ दर्शन किया और बाहर आकर मर्डर का प्लान बनाया। मंदिर से लौटते वक्त रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप को फोन किया, कहा सांप का इंतजाम कर लो, आज रात ही अमित की हत्या करनी है। अमरदीप ने एक सपेरे से 1000 रुपए में एक रसल वाइपर सांप खरीदा। रसल वाइपर सांप की गिनती सबसे जहरीले सांपों में होती है। मटमैले और भूरे रंग के इस सांप का जहर खून को निशाना बनाता है और इसके काटने से सिर्फ 5 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर कोई बच भी गया तो उसके शरीर को लकवा मार जाता है। ऐसा खतरनाक सांप है। ऐसे जहरीले सांप को रविता और उसके प्रेमी ने अमित के कमरे में छोड़ दिया। सुबह जब घरवाले उठे तो देखा कि अमित बिस्तर पर लेटा है, उठ नहीं पा रहा है। अमित के बेटे ने उसके शरीर से चादर हटाई तो डर कर चीखने लगा वो, क्योंकि बिस्तर पर अमित के हाथ के ठीक नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। सांप के काटने से अमित की मौत की खबर पूरे गांव में फैली और हकम मच गया। फौरन सपेरे को बुलाया गया। डॉक्टर और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सपेरा जहरीले रसल्स वाइपर स्नेक को पकड़ कर ले गया और अमित को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक अमित की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर 10 जगह सांप के काटने के निशान मिले, यानी जहरीले वाइपर सांप ने अमित को 10 बार डसा है। यानी पत्नी ने पूरी कोशिश की यह कहानी बनाने की कि सांप घर के अंदर आया, बिस्तर पर चढ़ा और 10 बार अमित को डसा। इसमें पत्नी का कोई रोल नहीं था। उसके बाद पुलिस जब पहुंची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई वो मैं आपको बताऊंगा। तो हिला देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पुलिस ने पत्नी को पहले हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की है। ये आप देख रहे हैं पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पत्नी और क्या कह रहा है प्रेमी। ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे। उल्टा सीधी अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी। अब उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम भी मार देंगे। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। फिर रात को रवि बोल गई ये सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया हुआ है। जब गला दबा रहे तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई। सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप रख दिया। तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था, किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ, झोला रख दिया था। वैसे झोले में तो खुद निकल गया, खुद निकल गया था। अब देखिए बड़ी बात यह कि पत्नी ने तो पूरी कहानी बनाई कि सांप घर में घुस गया और डस लिया, लेकिन पता कैसे चला कि सांप कौन लेकर आया था और सांप घर में छोड़ा गया और सांप ऐसा ही नहीं पहुंच गया बिस्तर तक। जब पोस्टमार्टम हुआ, मेरठ में सांप डसने से मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रविता का झूठ सामने आया। दरअसल सांप के काटने के निशान के अलावा भी बहुत से चोट के निशान अमित के शरीर में थे। अमित के हाथ, गर्दन, मुंह पर जख्म के निशान थे और अमित के खून में सांप का जहर नहीं मिला। सोचिए 10 बार सांप ने डसा और खून में सांप का जहर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत तो अमित की दम घुटने की वजह से हुई है। सांप ने नहीं काटा, सांप ने काटा 10 बार लेकिन खून में जहर नहीं है। मौत तो दम घुटने से हुई है। शक के आधार पर पुलिस ने रविता को हिरासत में लिया, पत्नी को। बॉयफ्रेंड पति अमित की मौत के बारे में पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने अपने प्रेमी अमरदीप का नाम लिया। पुलिस ने अमरदीप और रविता से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो दोनों ने माना कि पहले अमित की गला दबाकर हत्या की, यानी पहले अमित का गला घोटा गया, दोनों ने मिलकर गला दबाया और बताया कि हत्या के बाद उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि सबको यह लगे कि अमित की मौत सांप काटने से हुई है। दरअसल अमित और रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। कुछ सालों से रिश्ते ठीक नहीं थे। इस बीच रविता अमित के एक दोस्त अमरदीप के संपर्क में आई। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। यह अमरदीप है। रविता और अमरदीप में नजदीकी बढ़ी और फिर